बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ भाई चीता मौजूद है। चीते से बात करते हैं क्योंकि शेर व शायरी में ये जो है ना बस काट चुके हैं सबको। आज के दौर के हिसाब से इनसे बात करते हैं और माशाल्लाह निकाह फाइल भी हो चुके हैं। रुखसती हो गई है या नहीं हुई है, क्या हुआ है? मुझे अभी पता चला मेरा निकाह हो गया। मैंने देखा था तुम्हारी शादी हो गई। नहीं, एंगेज की बात कहाँ हुई है, शादी तो आ करे हो तो मुझे होता है बेगम हाँ अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए। कब से लटक रही है शादी? आमीन आमीन। मुझे ये बताए एनी की सुन लो। ये जिनसे एंगेजमेंट हुई है ये लव मैरिज है या अरेंज है? नहीं, अरेंज है। अरेंज है? जी जी। कैसे करवा लिया अरेंज? तुमको तो बहुत सारे लोग पसंद करते तो हैं। इसीलिए अरेंज करनी पड़ी ना कि अगर किसी एक से कर लेते तो बाकियों का जो है एतराज होता कि हम भी तो प्यार करते थे। वहाँ एतराज या नहीं? ये छोड़े ऐसी बातें, आप कहते हैं एंगेजमेंट टूट जावे मतलब। दसो ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ आए हो? मैं एक यहाँ पे प्रोडक्ट थी एक लेने आया था। वो यहाँ से पीछे एक दुकान है, नाम नहीं लेंगे, उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। अच्छा, वो प्रोडक्ट कौन सी चीज के लिए? वो प्रोडक्ट किस लिए? मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक लेने आया था। जबरदस्त हो गया, पूरा बोला करो मैं भी गलत हो जाए। मुझे ये बताएं कि आजकल शेर व शायरी कैसे चल रही है? आजकल जरा थोड़ी सी ठंडी है मौसम के हिसाब से। अब मौसम थोड़ा गर्म हुआ तो गर्मा गर्मी आ जाएगी। शेर व शायरी कभी बदलती नहीं है। मौसम बहुत सुहाना है इस हवाले मौसम से नहीं इसका मसला होता है, अंदर के मौसम से होती है शेर व शायरी का कनेक्शन। का मौसम कब गर्म होगा? अंदर का मौसम अब बाहर आने वाली है। देखे मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, वो बहारें हर तरफ फैली हुई हैं। हॉर्स एंड कैटल से हो रहा है, कहीं पे खेले का चेंज हो गया है। तो लाहौर बदल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम आपको अभी बदलना देखना चाहते हैं। आप प्लीज कुछ ना कुछ अच्छी शेर व शायरी। कपड़े बदलाता हूँ। शेर व शायरी आप किस तरह का सुनेंगी बताएं ना। मोहब्बत भरी, क्योंकि आपको पता है कि मौसम भी वैसा है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा अब मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन इस मौसम की मुनासबत से कुछ ना। वो एक पीछे माइक पकड़। पीछे वो गुजरा है ना वैलेंटाइन, तो उसके बारे में एक शेर आपको गजल, सुनाता हूँ कोई कि कुछ। फूल देते हुए लोगों को बताए कोई, ये खसारे की तरफ पहला कदम होता है। अरे वैलेंटाइन अभी गुजरा है ना, तो वो शेर मैं आपको सुना रहा था कि फूल देते हुए लोगों को बताए कोई, ये खसारे की तरफ पहला कदम होता है। फूल तो हम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फूल को तूल देते हैं, और फिर इतना तूल दे देते हैं कि फिर जो है ना फिर दिल दुखता है। फिर हम डॉक्टर्स ढूंढते हैं एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए। फिर वो जॉन एलिया साहब का एक शेर है ना कि एक ही हादसा हुआ, वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। फिर हम बंदे ढूंढते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, किसी को हम बता दें, लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में अब सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं ऑलवेज मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, तो हम जैसे दोस्तों को लोगों को चाहिए शुक्रिया अदा किया करें। और अगर आपने गज़ल कहा है, गज़ल भी सुनाता हूँ, नज़म भी सुनाता हूँ, जो आप कहेंगी आज सुनाता हूँ। सुनाते हो कि नहीं? नहीं, वो उनको इस तरह का ज़्यादा ज़ौक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नावल वगैरह पढ़ती हैं ज़्यादा। उनकी आंखों वो पे निम्रा अहमद को पढ़ती हैं ज़्यादा। अच्छा हाँ जी, निम्रा अहमद को। नाक पे कोई उनकी नहीं, ये सारी शायरी और होती है, ये ख्यालाती महबूबा होती है, जिसके लिए हम कभी आप उनको देखते हो और आप कहते हो कि तेरी जुल्फ का ये तो नहीं, वो अक्सर वो फैज साहब का मिसरा ना कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो पहले भी हमने कई को बोला है, अब उसको बोल देते हैं, बस यही चलता रहता है। पता नहीं वो कौन सी आंखें हैं जिसके सिवा दुनिया में क्या रखा है फैज साहब ने, किसको देखा। लेकिन आपको पता है इसी तरह से है दुनिया में, आपको हसीन से हसीन चेहरे नज़र आते रहते हैं। इस वक्त तो माशाल्लाह हम खुश नसीब हैं, हमारी वज़ीर आला कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है। आई विश कि आपके प्रोग्राम जो है वज़ीर आला तक पहुँच जाए, उन्हें पता चले मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं उनका वोटर नहीं हूँ, लेकिन उनका फ़ैन हूँ। उनकी कारकर्दगी जब मैं देख रहा हूँ, खुद उनकी अब बहुत बड़ी फैन हो गई क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत। पंजाब में खातून की गवर्नमेंट आई, हमें लगा था वॉल्टन वाले एरिया में रहती हूँ और वॉल्टन पूरा उन्होंने सजा। आप कितना प्यारा है। अगर वॉल्टन से डीएचए मोड़ जाना हो तो विदिन 2 मिनट्स में रोज़ पहुँचता हूँ। कि जिस जाना हो 2 मिनट में बंदा। हाँ जी, वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद बंदा खाली जेब आता है। तो फैज साहब की ये नज़म आपके व्यूअर्स को डेडिकेट करता हूँ कि फैज साहब लिखते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए, अनगिनत सदियों के तारीक़ व बेईमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा हो बाज़ार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग।
पहली सी मोहब्बत तो नहीं ना होती, जो पहली पहली होती है वो पहले दिन ही होती है, पहली रात ही होती है। ठीक है जी, ये वो वाली मोहब्बत जो दोबारा हो भी नहीं सकती। हो नहीं सकती। क्या दूसरी दफा मोहब्बत हो सकती है? दूसरी मोहब्बत कहते हैं पहली को बुलाने के लिए ही हो सकती है, मोहब्बत पहली होती है। मोहब्बत पहली होती है। मोहब्बत और मोहब्बत कहते हैं दो वो पागलों। वाली मोहब्बत भी होती है जो मुझे हुई थी जब मैं 3-4 साल की वो थी। नहीं, वो तो 7500 होती है ना वो। ये मोहब्बत वो होती है जिसके बारे में जॉन साहब कहते हैं कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वो कहते हैं तुम हकीकत नहीं हो हसरत। मोहब्बत होती है, पता कैसे चलता है? वो तो सारा कुछ ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਕੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ 'ਚ वो ਗਰਮੀ। एक्सपीरियंस किंजदा है मतलब। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 65-67 ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ। पहली याद है? हाँ पहली तो याद है। अच्छा, तो वो अब भुलाने के लिए सारी और अब क्या चाहती हैं आपके एंगेजमेंट टूट जाए? खुश रहो। अब बात ना ना ना। और मैंने ये प्रोग्राम देखने तो बाद पूछे कौन है वो? हाँ, वो कौन है? वो आपने कहना वो आप ही हो। हाँ जी, उन्होंने कहना मैं तो तब थी नहीं, फिर मैं की करांगा। लेकिन खैर आपको ख्यालों में बस तुसी मार पवा शेर ऐनी की बातों पे नहीं आपने जाना, आपको पता है ना, बस आपको पता है मेरा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आजकल का नौजवान कहाँ जा रहा है? नौजवान जहाँ भी जा रहा है ठीक जा रहा है। नौजवान की कोई फिक्र ना करें, इतनी परेशानी ना लें। और नौजवानों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना अब कम कर दें, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि आईटी की तरफ ज़्यादा रुझान करें। आईटी का दौर है, क्योंकि इकबाल कहते हैं ना, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो ये नया ज़माना नए सुबह शाम आईटी का दौर है। कोशिश कीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखें, आईटी भी सीखें, क्योंकि अगला दौर कम्युनिकेटिव लोगों का और आईटी के जानने वालों लोगों का है। मुझे ये बताओ, मोटे कैसे हो गए? ये मैं खाऊंगा नहीं तो मोटा कैसे होऊंगा, तो मैंने खाना शुरू कर दिया है, लोगों का खाना शुरू कर दिया है। कि एक मेरे दोस्त हैं व्लॉगर थे, वो मुझे ले जाते हैं फूड व्लॉग बनाने, उनके साथ खाना शुरू कर दिया है। बड़े अच्छे आप भी फूड व्लॉगिंग शुरू कर दें, चलो ठीक ले है। जाओ, मैं भी तुम्हें कह मुफ्त फूड व्लॉगिंग का मसला कोई नहीं, शुरू पे आपको जो है ना मुफ्त खाते हुए टेंशन होती है, बाद में बेगैरत हो जाता बंदा। बाद में बंदा कहता खैर है यार, चल तो चल, मुफ्त खाना। मुझे भी साथ ले जाया करो। जी अगली दावत इन्हें दे रहे हैं, कौन कौन हमें देख रहा है बताएं, अगले हम दावत पे कहाँ पे आए, किसके पास फूड व्लॉग करें, तो मैं और एनी जो है इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू। अच्छा लगा बात। खत्म करते हैं तुसी। दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा क्यूट सा कपल है, दोनों हाथ पकड़ते पकड़ते जा रहे थे। और आजकल ऐसे कपल ना मैं माशाल्लाह देख रही हूँ, ठीक है, एक दूसरे की केयर करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन से नफल अदा किए थे आपको ये मिली? ये अल्हम्दुलिल्लाह बचपन की मोहब्बत है। अच्छा, ये कब मिली आपको? ये मुझे बचपन से ही मिल गई, मेरे मामू की बेटी है। शादी कब हुई? शादी हमारी को माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं, हमारी शादी को 9 साल हो ए, ना करिए। 9 साल हो गया हमारी शादी को। तो ये मोहब्बत कायम कैसे है माशाल्लाह? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की खुशी का बस ख्याल रखते हैं हम। अच्छा जिस काम में इनको खुशी है वो मैं करता हूँ, अच्छा। जिस काम में मुझे अच्छा लगता है वो ये करती है। आजकल 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए तो कपल जो है आपस में बेजार होना शुरू हो जाते हैं, क्या वजह? वो उनकी आपस में नहीं बनती होगी, इसलिए कि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत। इनकी बुरी आदत क्या है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, इसलिए आपका चेहरा चमक रहा है। सोता बहुत ज़्यादा हूँ मैं। आप सोते बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, इनकी बुरी आदत क्या है? इनकी बुरी आदत यही है कि बस ये हर वक्त मेरे आगे जी हजूर करती है। बस ये बुरी आदत है, मुझे ये बुरी लगती है। आपको क्या अच्छी लगती है इनमें आदत? चले बंदा कभी नाराज़ होता है, हस्बैंड मनाने की कोशिश करता है, ये नाराज़ ही नहीं होते हैं। नाराज नहीं होती है? नहीं, अब क्यों नहीं नाराज होती है? कोई ऐसा काम ही नहीं होता। तो आप कभी भी नाराज नहीं हो 9 साल? कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मनाते कैसे हैं अगर कोई थोड़ी बात भी बुरी लगे? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी चांस नहीं हुआ, सच्ची है वल्लाह आलम है, ऐसा कभी भी ना नहीं। ना ही करे कभी ऐसा चांस आए, लेकिन ये तो बड़ा रेयर केस है। वो हैरत हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। और जिस तरह आप हाथ पकड़ के आ रहे थे, मुझे तो लगा आपकी शादी को 2 महीने हुए हैं। नहीं, हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चे हैं माशाल्लाह। कहाँ हैं बच्चे? बच्चे घर में दादों के पास। मुझे बताएं, लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छी कपल लाइफ गुजारने के लिए कोई 2-3 टिप्स बता दो। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी से तजर्बा हासिल किया है कि बेगम जो काम कहे ना आप कहें जी ठीक है हो जाएगा, अच्छा और करें या ना करें ये बात की बात है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप से घर आ रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, रास्ते में बेगम का फ़ोन आ जाए कि जी आते हुए मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है, मेरी फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गया है, कोई फ्रूट लेते आइएगा, बच्चों के पैम्पर ख़त्म हो गए हैं, तो बेगम को कभी ये ना कहे कि तू ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ खर्चे वाले काम ही दस नहीं है।